मुगलों ने अपने 300 साल की हुकूमत में हिंदुस्तान को ताज महल जैसी खूबसूरती भी दी और लाल किले जैसी जुर्रत भी। यहाँ तख्त के लिए भाई भाई और बेटा बाप का दुश्मन भी बना, तो कहीं इसी तख्त से अदलो इंसाफ की वो मिसालें भी कायम हुईं जो आज तारीख का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक उन तमाम बादशाहों ने इस सरजमीन को क्या दिया, इससे क्या लिया और उनका अपना अंजाम क्या हुआ? आइए वक्त ज़ाया किए बगैर सारे बादशाहों के उरूज और ज़वाल की वो दास्तान शुरू करते हैं जो शायद आपने पहले इस तरह ना सुनी हो। मुग़ल सल्तनत की कहानी शुरू होती है वस्ती एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगाना से, जहां सिर्फ 12 साल की उम्र में एक लड़के के सर पर कांटों भरा ताज रखा गया। ये था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का सफर आसान न था। उसने 3 बार अपना आबाई तख्त खोया और कई साल दरबदर की खाक छानी, लेकिन उसकी हिम्मत और बारूद के इस्तेमाल की जदीद तकनीक ने उसे हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जे किया। 1526 में पानीपत के मैदान में जब बाबर की छोटी सी फौज का सामना सुल्तान इब्राहिम लोधी के लाखों के लश्कर और हाथियों से हुआ, तो किसी ने नहीं सोचा था कि बाबर जीत जाएगा। लेकिन अपनी जहानत और तोपखाने के बलबूते पर उसने वो जंग जीती और हिंदुस्तान में पहली दफा मुगलों का झंडा गाड़ दिया। और यूं 4 साल की मुख्तसर हुकूमत के बाद 1530 में उसका इंतकाल हुआ। लेकिन वो एक ऐसी बुनियाद रख गया जिसने अगले 300 साल तक इस खित्ते की तकदीर बदल कर रख दी। बाबर के बाद तख्त नशीन हुआ उसका 23 साला बेटा हुमायूं, जिसका दौरे हुकूमत किसी ड्रामे से कम नहीं। हुमायूं को विरसे में एक कमजोर सल्तनत मिली और अफगान जर्नैल शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर उसे 15 साल जलावतनी में गुजारने पड़े। हुमायूं ने ईरान की मदद से दोबारा तख्त हासिल किया और मुगल दरबार में फारसी तहजीब और फ़न तहरीर को मुतारिफ कराया। उसने इंतज़ामी ढांचे को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ज़िंदगी ने उसे ज़्यादा वक्त न दिया और 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसका इंतकाल हुआ। अबुल फजल ने सच कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी जान गई। इसके बाद दौर आता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। सिर्फ 13 साल की उम्र में मुगल सल्तनत की बागडोर संभालने वाला अकबर तारीख में अकबर आजम के नाम से जाना जाता है। उसने ना सिर्फ जंगों के जरिए सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, बल्कि एक ऐसा मजबूत इंतजामी निज़ाम दिया जो सदियों तक मिसाल बना रहा। अकबर ने मनसबदारी का निज़ाम मुतारिफ कराया और ज़राअत के शोबे में बड़ी इस्लाहात की। उसने गैर मुस्लिमों पर लगने वाले टैक्स को ख़त्म करके एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब देखा। लेकिन जहां अकबर की रवादारी की मिसाल दी जाती है, वहीं उसका तख्लीक करदा दीन इलाही तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनाज़िर रहा। उस दौर के अवाम ने इसे मजहब में मुदाखलत करार दिया और इसके खिलाफ आवाज़ें उठाईं। इसके दौर में चित्तौड़गढ़ की जंग जैसे वाक़यात भी हुए, जहां इंसानी जानों के ज़िया पर इसे शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। लिहाजा 49 साल की उम्र में कुदरती मौत मर गए। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। जहांगीर की पहचान इसकी अदल की जंजीर थी, जिसने इंसाफ के निज़ाम को आम आदमी तक पहुंचाया। जबकि इसके दौर में मुसव्वरी और बागबानी ने नई बुलंदियों को छुआ। ताहम तारीख दानों के मुताबिक सिख गुरु अर्जुन देव की सजाए मौत इसके दौर का एक मुतनाज़े फैसला था और इसके आखिरी सालों में मलका नूर जहां का बढ़ता हुआ सियासी असर व रसूख दरबारी साजिशों का सबब बना। लिहाजा इसने 22 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया और 58 साल की उम्र में वफात पाई। जहांगीर के बाद उसके बेटे शाहजहां ने अपने भाइयों से मुकाबला करके इक़्तिदार हासिल किया। शाहजहां का अहद मुगल तामीरात का सुनहरा दौर माना जाता है, जिसने दुनिया को ताजमहल, लाल किला और जामे मस्जिद दिल्ली जैसे अजीम शाहकार दिए। जहां इसकी तामीरात ने हिंदुस्तान को आलमी शोहरत बख्शी, वहीं मौर्रिखीन का मानना है कि इमारात पर हद से ज़्यादा अखराजात ने शाही खजाने पर बोझ डाला और माशी बहरान ने जन्म लिया। मुगलों का छठा बड़ा बादशाह औरंगजेब था, जिसने अपने भाइयों को शिकस्त देकर तख्त संभाला। उन्होंने मुगल सरहदों को पूरे बरे सगीर तक फैला दिया और फतावा आलमगीरी के जरिए कानून को मुरत्तब किया। वो एक सादा मनिश हुक्मरान था, लेकिन उसकी सख्त मजहबी पॉलिसियों और दक्कन की तवील जंगों ने सल्तनत को अंदरूनी तौर पर खोखला कर दिया। तारीखदान उसे एक ताकतवर लेकिन मुतनाज़े बादशाह के तौर पर देखते हैं,
जिसकी पॉलिसियों ने मुस्तकबिल में मुगलों के जवाल की बुनियाद रखी। औरंगजेब की वफात के बाद मुगल सल्तनत बिखरने लगी। इसका बेटा बहादुर शाह अव्वल 63 साल की उम्र में बादशाह बना। उसकी गैर दिलचस्पाना तबीयत की वजह से उसे शाह बेखबर कहा गया। उसके बाद जहांदार शाह सिर्फ 1 साल हुकूमत कर सका और अपने ही भतीजे फर्रुख सियर के हाथों मारा गया। फर्रुख सियर के दौर में अंग्रेजों को तिजारती मराद दी गईं, जो मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की गुलामी का सबब बनी। इसके बाद आने वाले बादशाह जैसे रफ़ीउद दर्जात और रफ़ीउद दौला महज चंद माह के लिए तख्त पर बैठे और बीमारी के शिकार होकर इंतकाल कर गए, जिसको बाज़ तारीख दानों ने दरबारी साजिश भी कहा है। दरअसल ये दोनों बादशाह 1719 में बहुत मुख्तसर अरसे के लिए तख्त पर आए, जो सैयद बरादरान ने कठपुतली बादशाह के तौर पर इस्तेमाल किए। फिर दौर आया रोशन अख्तर का। 1702 में पैदा होने वाले रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से तख्तनशीन हुए। इनका दौरे हुकूमत 29 साल पर मुहित था, लेकिन वो उमूर सल्तनत से ज़्यादा ऐशो इशरत और राग रंग के शौकीन थे। इसीलिए तारीख इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से याद करती है। इनके दौर का सबसे बड़ा वाकया नादिर शाह दुर्रानी का हमला था, जिसने दिल्ली को लूटा और मुगलों का गुरूर तख्ते ताऊस अपने साथ ले गया। जहां उनके दौर में उर्दू ज़बान और मौसीकी को फ़रोग़ मिला, वहीं सल्तनत के कई हिस्से आज़ाद हो गए। 1748 में एक तवील बीमारी के बाद 45 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद शाह के बाद उनका बेटा अहमद शाह बहादुर 22 साल की उम्र में बादशाह बना। उसने 6 साल तक हुकूमत की, लेकिन उसका दौर दाखिली साजिशों और अफगान हमलों की नजर रहा। अहमद शाह के दौर का मनफी पहलू ये था कि वो नज़्म व नस्क संभालने में नाकाम रहा और ताकतवर वजीरों के हाथों कठपुतली बनकर रह गया। 1754 में उसे इख्तिदार से हटाकर अंधा कर दिया गया और उसने अपनी जिंदगी के बाकी साल कैद में गुजारे, जहां 1775 में उसकी वफात हुई। इसके बाद दौर आया आलमगीर सानी का। 1699 में पैदा होने वाले आलमगीर सानी 55 साल की उम्र में बादशाह बने। क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के वजीफा ख्वार बन चुके थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लिस्तान भेजा ताकि अपनी तनख्वाह में इजाफे की बात कर सकें। चूंकि इसका मकसद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए फूल वालों की सैर जैसे त्यौहार का आगाज करना था, लेकिन 1837 में 77 साल की उम्र में बुढ़ापे की वजह से उनका इंतकाल हुआ और फिर दौर आया आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर का। मुगलों की आखिरी निशानी बहादुर शाह जफर 1775 में पैदा हुए और 62 साल की उम्र में बादशाह बने। उन्होंने 20 साल तक हुक्मरानी की, लेकिन उनकी हुकूमत सिर्फ लाल किले की दीवारों तक महदूद थी। वो एक बेहतरीन शायर और सूफी मंश इंसान थे, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों की क़यादत की। इस जंग में नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने उनके बेटों के सर काटकर उन्हें पेश किए और उन्हें रंगून जला वतन कर दिया। मुगल सल्तनत का ये आखिरी चिराग 1862 में 87 साल की उम्र में परदेस में बुझ गया और उन्हें वहीं दफन किया गया। वक्त कम और बातें ज्यादा, लेकिन मुख्तसर ये कि ना रहा तख्त व ताज, ना रहे वो ताजदार, रह गया सिर्फ अमल और रब की यादगार। जो बोया था इन शाहों ने वही आज काटते हैं, तारीख के दरीचों से सब सबक बांटते हैं। कुदरत का उसूल अटल है, बुरे को उसके अमल का बदला और अच्छे को उसकी नेकी का सिला जरूर मिलता है।